भारत में एक जी कल आप लोगों को मालूम ही होगा कि एलएसी के ऊपर चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है। धन्यवाद। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। लगी है, साथ साथ पत्थरबाजी हुई है। Without power, there is no peace. I am very clear on that, and that is what the Prime Minister Modi has also said. Without power, there is no peace. और कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी। और फिर चाइना को भगा दिया। कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है और तो हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे। लेकिन ऐसा वहां क्या है, अब वहां हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी। पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते हो, अपने एरिया पे करते हैं। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। चाइना को लगा माइनस सब जीरो टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर पे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते हैं भारतीय तैयार है नहीं है। ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइप एक इंसिडेंट करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने, और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। अरुणाचल, ईश्वर की कृपा से अरुणाचल में हमारी पूरी तैयारी है। और चीमा साहब, हमारी भी इंटेलिजेंस काम करती है, हमें भी पता कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तैयारी हमारी भी रहती है, जरूरत आती है तो हम दुश्मन को उसके औकात भी गिरा देते हैं। फिर पड़ेगा, मैंने आपको बोला था जैसे इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा, आपने एक बार मुझे पूछा था कि जीरो कोविड हटाएगा क्या करेगा। मैंने कहा ही विल ट्राई टू क्रिएट अ थिएटर, थिएटर इन एलओसी, एलएसी या साउथ चाइना सी में थिएटर करेगा टू टेक द अटेंशन ऑफ पीपल आउट, कि भाई देखो हमारे साथ ये हो रहा, हम पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली उसे यही करना है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया के इतने इकोनॉमिक पैरामीटर्स आए, 6.9% की ग्रोथ बता रहे हो, चाइना की 2.1% इकोनॉमिक आउटलुक बता रहे, लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? तो दुनिया की हर बॉडी बता रही ना। अच्छा, वी आर नॉट वरीड अबाउट पीएलए। पीएलए तो बैटल हार्डनिंग ही नहीं है ना, पीएलए लड़ी कब है? 43 साल पहले तो उन्हें वियतनाम ने ठोक दिया था। ये क्या लड़ेंगे चीमा साहब? ये वह ही है। इनको पता हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या कहते हैं? इनको नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं गोलगप्पा। गलवान से चीमा साहब हम बात की लॉलीपॉप नहीं चूस रहे थे। We were preparing ourselves, we were getting our gunpowder dry, and I've told you in all my interviews to you, we are keeping our gunpowder dry. हम तैयारी हमारी पूरी है। बीजिंग को हमारा स्टैंड पता है, तभी तो ये बंदर नाच कर रहा है। तभी देखिए, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब टाइम विनाश का होता है, दिमाग उल्टा हो जाता है। चाइना इज ट्राइंग टू hide a failure. China is trying to hide its failed aggression. China is trying to hide one more humiliation like Galwan. हम conviction at my command. हम जो G20 करेंगे ना इस साल, दुनिया देखती रह जाएगी, मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ, दुनिया देखती रह जाएगी। We will set a new precedence, we will set a new order. That is what China has rattled about. Fact-wise, Indian army is the biggest army in the world when it comes to size. हमारा जो फौज है ना चीमा साहब, वो देश के लिए लड़ता, मिट्टी के लिए लड़ता, तिरंगा के लिए लड़ता। चाइनीज फौज किसके लिए लड़ती? पीएलए के लिए लड़ती है। चीमा साहब, मरे हुए को मार के क्या करोगे? चाइना की तो वो हालत है। थैंक यू। जैसे हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप है या ट्विटर है और जो सोशल मीडिया है, ऐसे ही चाइना का ट्विटर है वेबो, जिसके अंदर ये चीज निकल के आई है कि 2 चीनी सैनिकों ने अपनी जान दे दी है इस तवांग की पत्थरबाजी में। भारत ने हाल ही में ऐलान किया है कि 2000 करोड़ रुपए की लागत से वो एक मैकमोहन रोड बना रहा है, बोलते हैं भूटान इंडिया चाइना ट्राई जंक्शन। यहां से ये रोड शुरू होगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चलता हुआ और ये पूरी तरह ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में कहां पहुंचेगा? ईस्ट वाला जो ट्राई जंक्शन है, यानी कि अरुणाचल का बॉर्डर,
म्यांमार बर्मा का बॉर्डर और चीन का बॉर्डर जहां पर मिलते हैं, ये हो गया इंडिया म्यांमार चाइना ट्राई जंक्शन। तो ये एक लंबा रोड होगा और इसको मैकमोहन हाईवे बोला जाएगा। तो जो एडवांटेज अभी तक चाइना के पास था बिकॉज ऑफ टिबेटियन प्लेटो, बिल्कुल फ्लैट है, वो अपने फौजों को छोटे टाइम पीरियड में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर भारत की मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये रोड बन जाएगी तो हम चाइना की मुश्किल बढ़ा देंगे। अब दूसरी चीज इंडिया अमेरिका के नजदीक आते चले जा रहा है, क्वाड वाला सीन चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। और अमेरिका ने अभी 1-2 दिन पहले ही वहां पे किसी खास व्यक्ति ने ये कहा है कि इंडिया एक रीजनल पावर है। तो इंडिया एक रीजनल पावर है, ये चीज भी उनको पसंद नहीं आ रही है। इस रीजनल पावर की वजह से ट्रेड भी यहां पर आ रहा है, व्यापार आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहां आ रही हैं, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगे। तो ये पसंद नहीं आ रहा है और इसी जो हमारी नजदीकियां अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं, हमने अमेरिकन ट्रूप्स के साथ में उत्तराखंड के अंदर एक सैन्य अभ्यास किया। चीज चीनियों को पसंद नहीं आई, तो चीन के विदेश मंत्रालय ने ये बाकायदा बयान दिया 30 नवंबर को कि इस तरीके का जो युद्धाभ्यास है ये भारत और चीन के एग्रीमेंट्स की स्पिरिट के खिलाफ है।